नमस्कार दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ लड़ सकती है। जैसे ही यह खबर मीडिया हाउसेज में आई, जैसे ही यह खबर बाहर निकल कर आई, काफ़ी ज़्यादा इस बात की चर्चा होने लगी कि हरियाणा विधानसभा चुनाव, जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। यानी तमाम सर्वे को उठाकर देखें तो सभी सर्वे बता रहे कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आसानी से सरकार बना लेगी, अपने दम पर सरकार बना लेगी। हरियाणा में 90 विधानसभा की सीट है और 90 में किसी भी सरकार पार्टी को सरकार बनाने के लिए 40 सीटों की ज़रूरत होती है। और अभी तक आए तमाम सर्वे की रिपोर्ट को देखें तो सभी सर्वे ने यह दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी को लगभग 46 से लेकर 59 सीटें तक जा सकती है। यानी अलग अलग सर्वे ने अलग अलग तरह से आकलन करके दिया है। कोई 46 दे रहे हैं, तो कोई 58 दे रहे हैं, तो कोई 59 दे रहे हैं, तो कोई 56 दे रहे हैं। यानी कि तमाम सर्वे में यह दावा किया गया है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी आसानी से सरकार बनाती दिख रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब कांग्रेस पार्टी हरियाणा में आसानी से सरकार बनाती दिख रही है, तो फिर उन्हें आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने की जरूरत क्यों पड़ी और इसकी पहल राहुल गांधी ने क्यों की है। राहुल गांधी चाहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़े। राहुल गांधी की इसके पीछे की क्या थ्योरी है, मतलब क्यों राहुल गांधी जहां पर आसानी से उसकी लगभग सरकार बनती दिख रही है, वहां पर वो क्यों गठबंधन आम आदमी पार्टी से करना चाहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। इस कारण को हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी यहाँ पर एक मैसेज देना चाहते हैं कि उनके लिए इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया ब्लॉक कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर यहाँ पर राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की भी चर्चा चल रही है कि उन्हें भी 1 या 2 सीट दिया जाएगा, एक साथ चुनाव लड़ती है, तो ये इंडिया गठबंधन के अंदर एक साथ रहकर चुनाव लड़ना हुआ। तो यानी राहुल गांधी यहाँ पर मैसेज देना चाहते हैं कि उनके लिए इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि अगर बीजेपी को हिंदुस्तान में या इंडिया में अभी के हालात में अगर हराना है, तो उन्हें इंडिया गठबंधन में रहकर ही हराना पड़ेगा। क्योंकि सभी जगहों पर कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर बीजेपी को हरा दे, ये अभी तो संभव नहीं दिख रहा। इस बात को राहुल गांधी अच्छे से समझते। यही कारण है कि राहुल गांधी हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी इस गठबंधन के जरिए कई जगहों पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर और सत्ता में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस चुनाव के बाद 2025 में शुरुआती महीने में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है और दिल्ली में 2 विधानसभा का चुनाव देखें तो आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर लगभग क्लीन स्वीप कर लिया है। 2015 की विधानसभा चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने लगभग यहाँ पर 63 सीटें जीती थी और 2020 की बात करें तो 62 सीट 70 में से। 2025 का विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में संभावना बन सकती है इस गठबंधन के बाद, अगर ये गठबंधन सफल रहा तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ये संभावना देखने को मिल सकती है आने वाले विधानसभा चुनाव में, जिससे क्या होगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच वोटों का ध्रुवीकरण या बंटवारा नहीं हो पाएगा। ऐसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी, इस बात की संभावना कम ही नजर आती है। क्योंकि आम आदमी पार्टी को ये पूरा विश्वास है कि विधानसभा चुनाव में हम अगर अकेले भी लड़ते हैं तो हम यहाँ पर आसानी से जीत दर्ज कर पाएंगे। लेकिन राहुल गांधी सिर्फ दिल्ली विधानसभा चुनाव को ही नहीं देख रहे, बल्कि उनकी नज़र गुजरात पर भी टिकी हुई है। गुजरात लंबे समय से कांग्रेस वहां पर चुनाव नहीं जीत पाई है, सत्ता में वापस नहीं आ पाई है। बीजेपी गुजरात का लंबे समय से गठ रहा है। राहुल गांधी बीजेपी को गुजरात में चुनौती देना चाहते हैं और इस बात को राहुल गांधी अच्छे से समझते हैं कि अगर गुजरात में बीजेपी को हराना है तो हमें इंडिया ब्लॉक में, इंडिया गठबंधन में रह के ही हराना पड़ेगा। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर निभा सकता है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में गुजरात में आम आदमी पार्टी ने एक अच्छा खासा अपना वोट बैंक तैयार कर लिया है। 2022 का विधानसभा चुनाव गुजरात का आपको याद होगा, वहां पर बीजेपी ने लगभग क्लीन स्वीप कर दिया था। लेकिन अगर इस तरह के नतीजे हमें गुजरात में देखने को मिले तो उसमें एक आम आदमी पार्टी भी बड़ी भूमिका में थी। क्योंकि वोटों का जो है ना, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में काफ़ी ज़्यादा बंटवारा हो गया था। आम आदमी पार्टी को अच्छा खासा वोट तो मिला, लेकिन वो सीट में कन्वर्ट नहीं हो पाए। वहीं कांग्रेस पार्टी का काफ़ी ज़्यादा वोट घटा, जिस कारण से उनकी सीटें भी घट गई। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ती तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वहाँ सरकार बना लेती, लेकिन ये जो परिणाम हमें वहाँ देखने को मिले 2022 के विधानसभा में, हमें ये परिणाम देखने को नहीं मिलते। इससे अलग परिणाम हमें देखने को मिलते। इस बात को राहुल गांधी और कांग्रेस के जो सीनियर आला कमान है अच्छे से समझते हैं।
कि अगर हमें गुजरात में अपनी सत्ता वापसी करनी है या हमें सरकार बनानी है जो लंबे समय से सूखा पड़ा हुआ है, तो हमें वहाँ पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना पड़ेगा। अकेले बल पर सरकार बनाना अभी के माहौल में फ़िलहाल अगर सिचुएशन को देखें तो ये संभव नहीं है गुजरात में। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की नज़र गोवा पर भी है। गोवा में भी आम आदमी पार्टी ने एक अच्छा खासा अपना वोट बैंक तैयार कर लिया है। आने वाले दिनों में गोवा में भी विधानसभा का चुनाव है और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी इस बात को अच्छे से समझते हैं कि अगर हम आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर गोवा में चुनाव लड़ते हैं तो गोवा में बीजेपी को हराया जा सकता है, वहां पर फिर एक इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। यानी कि राहुल गांधी हरियाणा में विधानसभा चुनाव साथ लड़कर आम आदमी पार्टी के साथ कई जगहों पर बीजेपी को चुनौती देने का प्लान बना रहे हैं, जिसमें बीजेपी का गढ़ गुजरात भी शामिल है। इनके अलावा गोवा और दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की पहले से ही पकड़ अच्छी रही है। चलिए अब हम उन बातों पर भी चर्चा कर लेते हैं जो आज दिन भर मीडिया हाउसेज में चल रही है कि कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें आम आदमी पार्टी को ऑफर कर रही है और आम आदमी पार्टी कितनी सीटों की डिमांड कर रही है। तो अभी तक जो मीडिया हाउसेज में जो खबरें निकल कर आई है, इस खबर के मुताबिक कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को 5 से 7 सीट का ऑफर कर रही है कि 5 से 7 सीट पर आप चुनाव लड़िए। वहीं आम आदमी पार्टी हरियाणा की 10 विधानसभा की सीट अपने लिए मांग रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी की मांग है उसको पूरा कर देती है या फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच कोई 20 का रास्ता निकलता है और या 7-8 सीट पर समझौता हो जाती है। ये तो आने वाले दिन में ही मालूम पड़ेगा। अभी तक जारी किए गए तमाम ओपिनियन पोल, तमाम सर्वे के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 5 अक्टूबर को वहाँ वोटिंग है और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। 8 अक्टूबर तक हम लोग इंतज़ार करें कि वहाँ परिणाम क्या आएगा। जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, जो ओपिनियन पोल बता रहे हैं वही, या फिर परिणाम इससे अलग। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।